तो भाई कल मार्केट गए थे, गूंद लाए थे। मम्मी से क्यों पूछना, मम्मी का दामाद बैठा है पास में। भाई सबसे सस्ता मिलते हैं, इंडिया से भी सस्ते हैं यहाँ पे। हमारा 10 किलो घी कर दिए। हाँ, मेरे पापा को पिस्ता बहुत पसंद है। नट्स तो छिल चुके हैं। आपको पता है मैं घी की इतनी ज्यादा बड़ी फैन हूँ। तो फिर कर देंगे काम शुरू लड्डू बनाने का। ना आटा डालेंगे हम, ना इसके अंदर मीठा डालेंगे। खुशबू इतनी अल्टीमेट आ रही है ना। बस बेटा सब बस लगे। तो भाई कल मार्केट गए थे, गूंद लाए थे। तो आज संडे है, बना देते हैं, वरना फिर ये बिजी हो जाएंगे और अकेले के बस की तो है नहीं मेरे। ये हेल्प करेंगे तभी हो पाएगा। ड्राई फ्रूट्स वगैरह छील लेते हैं और फिर गूंद को घी में रोस्ट करना है, ऐसे करते हैं। हाँ, पूछा नहीं अपनी मम्मी से। मम्मी से क्यों पूछना, मम्मी का दामाद बैठा है पास में। और सर बताऊं मुझे याद नहीं रहा। और अब टाइम हो चुका है, इंडिया वाले सो चुके हैं। अपने तो बज गए हैं देखो 8, 9, 10, 11, हाँ 12:30। तो सब सो चुके होंगे। तो पहले आई थिंक घी में ही रोस्ट करते हैं। घी में गूंद को भून देंगे, ठीक है। उसके बाद ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालेंगे और फिर कर देंगे काम शुरू लड्डू बनाने का। लाओ मैं भी हेल्प कर दूं थोड़ी सी आपकी। ये ले छील। भाई यहाँ का ये मजा है कि अखरोट तो भाई सबसे सस्ता मिलते हैं, इंडिया से भी सस्ते हैं यहाँ पे। क्या बात कर रहे हैं? और क्वालिटी बढ़िया, 1 नंबर। मैं नहीं मानता। क्वालिटी बढ़िया, 5 यूरो पर किलोग्राम। ये बढ़िया वाले कागजी बोलते हैं जो आप। ये हेजलनट भी डालते हैं, ये यहाँ के लोकल ड्राई फ्रूट्स। तो भाई नट्स तो छिल चुके हैं, हेजलनट एंड वॉलनट। अब करते हैं आगे की प्रिपरेशन। काजू पिस्ता भी छील लें क्या? डाल लेते हैं, अब लाए हैं तो कल स्पेशली। ओके। भाई बचपन के दिन याद आ गया मेरे को। सर्दियों में ना ऐसे ही वहाँ पे घर पे मम्मी चालू हो जाती थी, मम्मी के गाँव से घी ऑर्डर कर दिया है। तो भाई हमारे भी सर्दी आते ही मेरे पापा गाँव में फोन करना शुरू हो जाते थे कि शकुंतला घी है क्या? हमारा 10 किलो घी कर दिए। तो भाई सर्दी आते पहला काम पापा का ये होता था, सबको फोन करना कि किसके घी अवेलेबल है ताकि गूंद बन सके। नाइस। हमारे भी ऐसे ही पापा जाते थे मामा के स्पेशली वहाँ से पंसारी की दुकान से। ये वाले पंसारी पे बढ़िया घी वो मिला गूंद, इससे पता लेके आना है। मेरे पापा को पिस्ता बहुत पसंद है। सारे ड्राई फ्रूट्स में मेरे पापा पिस्ता ही पहले उठाते हैं। ये देखो मेरा दिमाग, छिलके इधर डाल रहा हूँ, पिस्ता उधर डाल दे दो। हे भगवान। तो भाई ये कल जो प्लांट्स लाए थे यहाँ लगा दिए हमने और इतने अल्टीमेट लग रहे हैं। बादाम, काजू, पिस्ता, हेजलनट एंड अखरोट, और ये गूंद एंड ये मखाने जो हम कल इंडियन स्टोर से लाए थे। डेट्स, खजूर। तो भाई इस बार हम क्या बना रहे हैं, हेल्दियर वर्जन। ना आटा डालेंगे हम, ना इसके अंदर मीठा डालेंगे। झूठ बोल रहा है। सिर्फ ड्राई फ्रूट्स, मखाने और सिर्फ गूंद एंड डेट्स मीठे के लिए। क्या बात कर रहे हैं? मम्मी यार के उसको फॉलो, रेसिपी को फॉलो नहीं करेंगे। हम अपनी नहीं बनाएंगे, नए जमाने के हिसाब से चेंज होना पड़ता है। हाँ बात तो सही है। एक बार ये हटा दो, कुछ लकड़ी पकड़ी होगी नीचे रह जाएगी इनकी, छिलके उलके। आपके यहाँ पे भी लग रहा है। तो भाई ये है बूटर स्माल्च, मतलब घी। ये गाय का घी है एंड ये जर्मन मार्केट में इजीली मिल जाता है। आपको पता है मैं घी की इतनी ज्यादा बड़ी फैन हूँ कि घी बिना मैं रोटी नहीं खाती। और खाती भी हूँ तो इतना भर भर के। इनफैक्ट मेरे पापा है ना शादी के बाद, मतलब शादी होने वाली थी, मेरे पापा कहते थे पता नहीं मेरी बेटी को घी मिलेगा या नहीं। गाँव का, मेरे पापा गाँव से स्पेशली मेरे लिए मंगाते थे। ससुराल ऐसा मिला कि वहाँ पे घी की भरमार। वो ज्यादा घी नहीं खाते बट मेरे लिए स्पेशली घी अरेंज करते थे। गाय या भैंस का निकला हुआ स्पेशल घी, मार्केट वाला नहीं, जो गांव में निकलता है वो घी मंगाते थे स्पेशली। मेरे ससुराल वाले भी ऐसे मिले और पापा तो थे ही मेरे कि मेरे लिए स्पेशल घी मंगाते थे। जब मैं यहाँ मूव हो रही थी मैं सोच रही थी कि घी बिना कैसे मैनेज करूंगी, घी बिना नहीं हो पाएगा मेरा। लेकिन भगवान ने ऐसी सुनी कि यहाँ पे घी मिलता है। और सच बताऊं, वो जो घर वाला घी होता है ना, जो क्वालिटी होती है बिल्कुल सेम क्वालिटी है, कोई मिलावट नहीं। इनफैक्ट जो मार्केट से हम लाते हैं इंडिया में उसमें भी वो क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं आती घर जैसी। मुझे टेस्ट का पता है कि एक्चुअल घी क्या होता है क्योंकि बचपन से बहुत ही खाया है। तो मेरा फेवरेट बन गया ये घी भी, मस्त मजा आ गया। अब ये घी आ गया तो मैं टेंशन फ्री हो गई। इनफैक्ट जब हम इंडिया से आए थे तो मैं 10 किलो घी लेके आई थी, लेकिन मैंने सोचा इसको देख देख के खाना पड़ेगा, कभी खत्म ना हो जाए जल्दी। लेकिन ये ऐसी चीज़ मिली है हमें, अब मुझे कोई टेंशन नहीं होती चाहे घी खत्म हो या ना हो। इनफैक्ट अगली बार तो हम घी भी नहीं लाने वाले हैं क्योंकि उसकी रिप्लेसमेंट हमें मिल गई है यहाँ जर्मनी में ही।
कम हो गया होगा। डाल के देख लिया काट दाना। ऐसे बस जल्दी इसको हिलाओ, ऐसे। तो काट बन जाएगी। यहाँ आउच। हल्का सा ब्राउन होते ही निकाल लो, बस निकाल लें इनको बाहर। गैस कम करो। मेरी मम्मी तो लाते थे ना, वो मोटे मोटे होते थे, इन्होंने पीस के दे रखा है शायद पहले ही। हाँ ये आजकल छोटे आते हैं। घी तो कम हो गया, नहीं ऐसा लग रहा है कम भाई सा हो घी गया। सोख करते ही। हाँ और डालना पड़ेगा आई थिंक। कोई बात नहीं, और डाल दो। तो इसको क्या करूँ? इसको फोड़ देना चमचा मार मार। अच्छा करो तभी तो भुनाई होगी। ओके समझ गए। और घी डाल देते हैं। नहीं मुझे तो लगा इतने में हो जाएगा, लेकिन ये तो घी पी रहे हैं भाई। तभी तो पापा 5-5, 10-10 किलो घी मंगाते थे गांव से। ये घी तो हेल्दी होता है। नहीं घी तो हेल्दी होता है, लेकिन इतना मतलब पीता ये नहीं पता था ना, पहली बार पता चल रहा है जब बना रहे हैं। भाई फायर अलार्म लगा हुआ है और धुआं धुआं हो रहा है, इसलिए पापा ने फैन लगा दिया यहाँ ताकि फायर अलार्म बजने ना लग जाए। वैसे एक बात है, पेड़ हमें कितना कुछ देते हैं, फ्रूट्स, ठीक है, कुछ नहीं हुआ तो ये जो फ्रूट नहीं दे सकते वो ये गम ही दे देते हैं। नहीं देने के हैं वो, तो लेते बेचारे कुछ नहीं है हमसे। गूंद तो जी हो गया है रेडी। अब बाकी मखाने तल लेते थोड़े से। थोड़ा और घी डाल दो, सीड रखे वो भी ले, वो भी डाल देंगे। These are Brazil nuts. क्या? Brazil nuts. ब्राजील नट्स। Sunflower seeds, melon seeds, pumpkin seeds, poppy seeds. अपने यहाँ खसखस बोलते हैं, यहाँ ब्लैक वाले मिलते हैं, अपने इंडिया में वाइट वाले। देख लिया टीवी? आज संडे वाइस का टीवी डे था। लगा हुआ है, नींद आ रही है फिर भी अगला नहीं, मैं नहीं सोऊंगा, मैं टीवी देखूंगा। 6:30 बजे 2.5 घंटे टीवी देख के आया आज, मस्त। लो भाई हल्के हल्के रोस्ट हो गया, स्वाद आ जाएगा इससे, बढ़िया एक नंबर का। भाई थोड़ा सा और घी बचा, इसमें तिल डाल देते हैं, ठीक है। हाँ तिल तो मस्त लगते हैं। ये पोपी के सीड है, छोटे छोटे साइज के सारे सीड इकट्ठे डाल देते हैं। और ये निकाल लेंगे कैसे, लेकिन आएंगे इसी के कैसे? अंदर मखाने डाल दो, अपने आप घी पी लेंगे, बस निकाल लेंगे। अच्छा। सब निकल। नो बेटा उसे मत छेड़, दबाओगे तो फिर करंट लग सकता है। हाँ उई आई थिंक मखानों की नीड ही नहीं लग रही मुझे तो, इन्होंने ही पी लिया पानी तो सारा, मतलब घी सारा इन्होंने ही पी लिया। डाल देते थोड़े से, मखाने की जरूरत है। हाँ ये सही है। सारा घी खत्म, घी खत्म पैसा हजम। तो भाई सारी चीजें हमने रोस्ट कर लिया, गूंद भी, ड्राई फ्रूट्स भी और सारे सीड्स भी, राइट पापा। अब बचता है लास्ट काम, सबको पीसना। मिक्सी ले आए हैं इसके पापा, और अब सारी चीजों को पीस लेते हैं ताकि इसके लड्डू बना सके। ठंडे हो गए? तो ये आप पीस लो मिक्सी में आराम से। ऊपर क्या भाई, नीचे तो गरम लग रहे। अरे थोड़े इसके साथ गूंद भी ले, सारे ड्राई। आई थिंक वो ट्रे देना बड़ी सी, उसमें डाल लेती हूँ, ठंडे हो जाएंगे। बस आते इसमें है ना गरम। खिड़की पे रख दे, 2 मिनट के हिसाब से ठंडे होंगे। जम जाएंगे खिड़की पे ये। 2 मिनट। 1 मिनट के लिए रखते हैं। हाँ खिड़की में तो भाई सेकंड के हिसाब से ठंडे होंगे। कितनी ठंडी हवा चल रही है। ये तो ठंडे है, देखो ये तो चल जाएगा। डाल के पीस लो उसमें। ये भी ठंडे हो गए। लिया। वाह भाई वाह, मजेदार दिख रहे हैं, भूख लगी है देख के तो। खुशबू इतनी अल्टीमेट आ रही है ना, डिलीशियस। घी का तड़का में जो कुछ फ्राई हो जाए तो भाई वो टेस्टी लगता है। हाँ ऐसा लग रहा है हलवाई की दुकान पे बैठे हो या फिर घर में शादी हो, जब स्मेल आती ना वैसी आ रही है। अब देखो सारी चीजें मिला दी है, अब इसको सिर्फ लड्डू की शेप देनी है और हमारा काम हो जाएगा फिनिश। कितनी देर लगी हमें? 2 घंटे लग गए भाई, 8 बजे से शुरू किया था
और 10 बजने को आए नहीं, 10 बज चुके एग्जैक्ट, 2 घंटे हो गए भाई। और अकेले की बस की बिल्कुल नहीं होता, इन्होंने हेल्प करा दी तो जल्दी जल्दी हो गया। हम लोग भी भाई घर में मम्मी बनाती थी सब, और सबकी अपनी अपनी ड्यूटी होती थी। अच्छा मेरी ड्यूटी लगाती थी मम्मा फोड़ने की, गूंद फ्राई करके। अच्छा और उसको फोड़ो खांड के अंदर डाल के, फिर उसके अंदर खशर 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 खशर। और भाई अब मेरी कहानी क्या है गूंद से रिलेटेड। मम्मी गूंद बनाती थी और स्कूल से आते थे फ्रीली बैठ के होती थी कि खाना नहीं बनाओगे, गूंद खाओ, गूंद और दूध खाओ। और हम रोज रोज गूंद खा खा के परेशान हो जाते हैं बहुत ज्यादा। और वो जब तक गूंद खत्म नहीं होता था, मम्मी गूंद रखा है गूंद खाओ, गूंद रखा है गूंद खाओ। मम्मी नहीं कुछ और बना दो, नहीं गूंद खराब होएगा, गूंद खाओ। ये आपके नहीं, सबके घर घर। शाबाश शाबाश बेटा शाबाश, लगे रहो। तो गाइस अब ये थोड़ा कोकोनट का पाउडर है, कोकोनट का क्या बोलते हैं इसको, चूरा, कोकोनट का चूरा, नारियल का चूरा। हाँ। तो उसके अंदर इन लड्डुओं को ऐसे रोल कर देते हैं, फ्लेवर आ जाएगा मस्त, नहीं? फ्लेवर भी आएगा और ये चिपकेंगे भी नहीं। और फिर अच्छा। इनको डब्बे में स्टोर कर देते हैं। ये देखो देखने ही बढ़िया लग रहा है अब तो। हमने तो अपने लड्डू बना लिए और जानशो के लिए हमने बर्फी बना दी है। थोड़ा सा मीठा मिला के, मीठा कम था इनके अंदर बच्चे के हिसाब से, उसको तो थोड़ा मीठा चाहिए, मोटिवेशन खाने का। एंड बर्फी इसलिए बना दी, अलग शेप रहेगी तो उसे दिखेगा ये पापा मम्मा के और ये बच्चों के है।